बदलने के लिए एक तो देखो सोच बदलती नहीं है। सोच कैसे बदलती है? सोच बदलती है कानून के डंडे से। ठीक है, अगर कानून कुछ बना दे दिया जाए किसी चीज़ों के लिए कि साहब ये आप इसको गड़बड़ करेंगे, आप ये नहीं फॉलो करेंगे, जैसे आपने अगर ट्रैफिक सिग्नल पे आप रेड को तोड़ा आपने, तो आपको जो है फाइन लगेगा, आपको पेनल्टी लगेगी। एक दो बार पुलिस वाले ने रोक लिया आपको, अच्छे से लाइसेंस वगैरह जब्त कर लिया, तो अगली बार से आप रेड सिग्नल देखते ही 4 फीट पहले से रुक जाएंगे, आप नहीं क्रॉस करेंगे। ठीक है, जिसकी कानून को इम्प्लीमेंट करने की, इम्प्लीमेंट कराने की जो ताकत है, जो शिद्दत है, जो मन के अंदर विल होती है, वो हमारे यहाँ कम है। हमारे यहाँ जो विल है किसी चीज़ को, जैसे बात अभी सर ने अपने लेक्चर में कही, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005 में आया था, और इस एक्ट में ये कहा था कि साहब इंटरिम डिसीजन हम 60 दिन के अंदर कर देंगे, लेकिन केसेस साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, महिलाओं को हाशिए पे रखने की बहुत पुरानी परंपरा है। ठीक है, बस हाशिए पे, हाशिया में किनारे पे रखने के लिए आप लोग बस महिलाएं किनारे कर दीजिए, किनारे कर दीजिए। वो कुछ इस एक्ट के साथ भी दिखता है कि इस एक्ट में जितना आपको हिलियस दूसरे एक्ट माने जाते हैं, उतनी चर्चा इन एक्ट्स पे नहीं होती है। हालांकि जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से काफ़ी सेंसिटाइजेशन हुआ, और एक निर्भया फंड भारत सरकार ने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हर शहर में उन्होंने एक वन स्टॉप सेंटर बनाया, यानी कोई भी विक्टिम लेडी को एक छत के नीचे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर उसको मेडिकल एड चाहिए, अगर उसको शेल्टर चाहिए, तो उसको शेल्टर मिलेगा। किसी भी महिला के लिए डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे खराब बात ये होती है, अक्सर ये घटना रात के समय होती है ना, दिन में नहीं अक्सर होती, क्योंकि दिन में तो वो चला गया हस्बैंड बाहर कहीं घूमने फिरने, कमाने करने, रात में जब लौट के आया, खाने पीने की बात हुई, उसके बाद झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद से जो है उसने डोमेस्टिक वायलेंस जो भी किया। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब केवल मारा पीटी नहीं होती है, आपने ओरली कुछ बोला, आपने इकोनॉमिकली कुछ पैसा नहीं दिया, या आपने घर की लाइट नहीं बिल भरा, ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं, जो नया आपका 2005 का जो एक्ट है। अब मान के चलिए कि महिला के साथ कमजोरी क्या होती है, पुराना अपना डायलॉग कि बेटी इस घर से तेरी डोली उठी है, अब क्या उठेगी, अर्थी उठेगी, यानी उसको आप उसके पेरेंटल हाउस से कट कर देते हैं। एक ट्रेडिशनल एक सोच है कि साहब हमने उसको कट कर दिया। अब जब उसको हम वायलेंस के बाद से बाहर निकाल देते हैं तो कहाँ जाएगी? तो उसके लिए वन स्टॉप सेंटर भारत सरकार ने निर्भया कांड के बाद से शुरू किया। हर पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में उन्होंने एक वन स्टॉप सेंटर बनाया, जहाँ अस्थायी आवास की व्यवस्था है, उसको शेल्टर मिलेगा, उसको खाना मिलेगा, उसके कपड़े मिलेंगे, उसको मेडिकल एड मिलेगा, उसको पुलिस की सहायता मिलेगी, उसको लीगल एड मिलेगी। और अगर वो चाहेगी कि साहब मेरे को डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट भर के कोर्ट में मेरे हस्बैंड के खिलाफ एक फाइल करना है केस, तो उसकी भी सुविधा उसको मिलेगी। ठीक साहब, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट चलता रहा। फिर ये देखा गया कि जो सेक्टर्स हैं, जहाँ ऑफिसेज हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, उनमें भी महिलाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ आपने सुना होगा पॉश एक्ट का नाम। कितने लोगों ने पॉश एक्ट का नाम सुना है? हाथ ऊपर करिए। पॉश एक्ट, पॉश एक्ट जो है वो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकने का एक एक्ट है। बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी, एक विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 97 में डिसाइड किया था कि साहब इसके लिए कुछ होना चाहिए। अब आप सरकार को देखिए या विल पावर की बात देखिए कि 97 में उन्होंने बताया था, एक विशाखा गाइडलाइंस बनी कि साहब हमको ऐसा ऐसा करना, गाइडलाइंस है। और वो कम से कम 16 साल बाद 2013 में एक एक्ट बना, जिसको आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस को रोकने के लिए बस। ठीक है, इसमें अपेक्षा क्या की गई कि साहब जैसे ये प्रोग्राम आईसीसी कर रही है ऑर्गेनाइज। ठीक है, आईसीसी मतलब
इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो उसमें एक्ट में ये रखा गया कि साहब जिस भी ऑफिस में 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी, और किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का, चाहे आप ओरली भी कुछ बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं आप, तो उसकी कंप्लेंट वो वहाँ दर्ज कर सकते हैं। और उस कंप्लेंट दर्ज करने के 90 दिन के अंदर उस कमेटी को अपना डिसीजन देना है, ठीक है। और आप ये मान के चलिए कि पूरे भारतवर्ष में कितने ऑफिसेस, कॉर्पोरेट संस्थाएं, कितनी इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत ज़्यादा, आप शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन 22-23 में लगभग 1160 कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी, ठीक है। ये बताता है कि बहुत सारे ऑफिसेज में अभी भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनी है, जबकि उसमें एक्ट में 50,000 रुपीज का मिनिमम पनिशमेंट है उनको फाइन का, लेकिन बहुत सारी जगहों में नहीं बनी है। अब ऐसे ऑफिसेज जहां साहब 8 लोग काम कर रहे हैं, वहां क्या होगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट में व्यवस्था की कि एक LCC की, लोकल कंप्लेंट कमेटी, एक लोकल कंप्लेंट कमेटी एक जिले में रहेगी, जहां अगर ऐसे जगह, ऐसे ऑफिसेज हैं जहां की 8-10 से कम लोग काम करते हैं, वो लोग वहां अगर कुछ घटना होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है। देखो, माइंडसेट चेंज करने की बात है। माइंडसेट चेंज कैसे होता है? माइंडसेट चेंज करने के लिए तो बहुत सारे अवेयरनेस के काम चलते हैं। जैसे चाइल्ड मैरिज आज भी हिंदुस्तान में होती है, ठीक है। ये बात सही है कि चाइल्ड मैरिज की संख्या घटती जा रही है, धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है, प्लस इसमें पनिशमेंट का भी प्रोविजन है, बहुत सारी FIRs होती हैं, ठीक है। तो जब तक भयहीन हो ना प्रीति, जब तक आपको भय नहीं होगा ना, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। तो इस एक्ट में जो लिखा गया कि साहब अगर कोई भी आप इस प्रकार की भावना, ऐसा काम करते हैं किसी भी महिला के प्रति जो असम्मानजनक है, आपका व्यवहार भी हो सकता है, आपने कहा नहीं साहब हम आपको प्रमोशन दिला देंगे, आप ऐसा चलिए। और इस एक्ट की सीमा में केवल रेगुलर एम्प्लॉइज ही नहीं है, डेली वेजेस में काम करने वाला भी इस एक्ट की परिधि में आ गया। इतना वाइड एक्ट है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 1160 केस केवल रजिस्टर्ड हुए 2022-23 में, जबकि बहुत कम केसेस हैं। आप सारे लोग हैं और बहुत खुशी की बात है कि पुरुष ज्यादा है। क्या ऑफिसेज में सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं नहीं होती होंगी? आप बताइए, क्या कहता है, क्या मन कहता है आपका? होती है कि नहीं होती होंगी? होती है। बहुत सारी जगहों पे महिलाएं इसको इग्नोर कर देती हैं, वो नहीं सोचती क्या जबरदस्ती करना है, अब ये चलो कोई बात नहीं, हम बच के चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको घर से बताया गया है, जब वो छोटी थी और घर से निकलती थी स्कूल जाने के लिए, और गली के नुक्कड़ पे 3 लड़के अगर फप्ती कसते थे तो वो आके अपनी माँ को बताती थी कि माँ वो आज वो जा रहे थे तो उस बच्चे ने ऐसा बोला। तो माँ क्या कहती है, बेटा इस रास्ते से जाएगा। तो उसको इस रास्ते से, उसको बाईपास रास्ता बताया गया, जो उसके माइंडसेट में रहा। फिर वो बड़ी हुई, नौकरी की उसने, वहां कुछ इस प्रकार की घटना हुई तो वो उस बाईपास से साहब उसने आवाज नहीं उठाई। तो एक्ट जो होता है ये आवाज उठाने की बात कहते हैं कि आप आवाज उठाइए, चुप्पी तोड़िए और अपने अधिकारों के लिए। देखिए, महिला जब तक अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होगी ना, ये पुरुष वर्ग निश्चित रूप से, देखो महिला पुरुष में असमानता तो है, 100% असमानता है, ठीक है। वो असमानता बर्थ से शुरू हो जाती है। चाइल्ड बर्थ अगर होती है, आप देखो हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केस आते हैं। क्या है साहब, 3 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, ठीक है। मतलब लोगों की सोच जो है, अभी भी 75 साल होने जा रहे हैं अपने को आज़ाद हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन कितना बढ़ गया, हमारी लिटरेसी रेट कितना बढ़ गया, हमारी सोच कितनी बढ़ गई, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रिमिटिव सोच है ना, जो आदिम सोच है, वो शायद नहीं बदल पाया।
हम अभी भी जो है वो बेटा होना है, लड़का होगा, तो जाहिर सी बात है ना, बेटे की चाहत से ही जो ऐसा सर ने बताया कि जो है वो फीमेल इन्फेंटिसाइड बढ़ा है। बहुत सारी जगहों पे आपने पढ़ा होगा कि साहब अब सोनोग्राफी की मशीनें, कि अब तो वो पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनें आ रही हैं, वो चलती हैं, और लोग यहाँ के लोग गुजरात चले जाते हैं, गुजराती के लोग यहाँ चले आते हैं सोनोग्राफी करके, और अपना जो भी अगर बच्चा मन चाहा नहीं है तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बीच में हम बैठे हुए हैं, हम एक और अपने को जागरूक भी करेंगे। दूसरी ओर जो एक्ट है, वो एक्ट हमारी दिमाग पे एक प्रेशर डालता है कि हमें ये फॉलो करना है, क्योंकि कानून बनता है ना। अब इस कानून का भी वही है कि इस कानून की बहुत ज़्यादा निगरानी नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जहां आईसीसी फॉर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन उस पर अभी भी कार्रवाई नहीं हो रही है। रेयर होगा तो किसी 2 साल पहले किसी पे 50,000 का पनिशमेंट किया गया होगा, लेकिन अभी नहीं है। जबकि बैंकिंग सिस्टम में आप देखो, बैंकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम में वो अपने हेड ऑफिस में एक कमेटी बना देते हैं, वो कहते हैं साहब है कमेटी है,